अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज जो है ना वो आपकी बहन जल्दी जल्दी से रेडी हो गई है और मूसा भाई की जो है ना वो आज फर्स्ट पिकनिक है हमारे साथ। तो हम सब जो है ना रेडी हो गए हैं और आज बस बैठे बैठाए से ही अचानक प्रोग्राम बन गया कि सब मिलके जाते हैं घूमने कहीं पर, क्योंकि ईशू अब कुछ दिनों में घर जाने वाली है। तो भाई सारे जो है ना वो रेडी हो गए और अब हम जा रहे हैं सिंदबाद। और हम सब में आज कौन कौन है भाई, दोनों भाई हैं मेरी बड़ी भाभी हैं, खिज़र है, बहन है और छोटू सा प्यारा सा मूसा भाई है। और बहुत ज़िद करके अम्मी को भी लिया है, क्योंकि वैसे अम्मी हमारे साथ बहुत कम ही पिकनिक वगैरह पे चलती है, लेकिन आज हमने बहुत ज़्यादा ज़िद की है और हम सब की ज़िद पे ना अम्मी आई हैं हमारे साथ। और इस पिकनिक में अहमद नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ आज था नहीं, इस वजह से बस अहमद नहीं है। बाकी हम सब हैं, जो हमारी फैमिली है ना, हम सब के सब हैं। और मज़ेदार बात तो पता है आज क्या है कि आज हमारे साथ आरफिन है, तो इस पिकनिक का मज़ा जो है ना वो डबल होने वाला है। तो व्लॉग जो है ना इंशाल्लाह आगे का बहुत मज़ेदार होगा, तो आप लोग जो है वो पूरा व्लॉग कंटिन्यू वॉच करें। और अगर आप लोग को व्लॉग पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये ना भूलें। तो बातों बातों में भाई हम सिंदबाद तो है ना पहुंच ही गए हैं, बस अब जल्दी से अंदर जाएंगे। खुरम जो है यहाँ अपने आप को सेट कर रहा है और यहाँ खिज़र जो है पता नहीं मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है। जाओ बाबा के पास जाओ। अच्छा चलो चलो, किसके साथ जाओगे? चलो कहाँ जा रहे हो? मुझे दिखा। मूसा अंदर सोया है, चलो अभी अपन चलते हैं, चलो। तो यहाँ पर मूसा है ना मेरी गोद में है, इसलिए खिज़र जो है वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, लेकिन अभी उसे समझा के अपने बाबा के पास भेजा है। लेकिन बस थोड़ी देर में जो है ना वो फिर से मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, बच्चा है, उसे संभालना मेरा मतलब एक फ़र्ज़ भी और मेरी जिम्मेदारी भी है। भाई का बच्चा हो चाहे बहन का बच्चा हो, अगर हम प्यार देंगे तो वो सामने से प्यार ज़रूर देगा। अगर हम तंज ताने करते रहेंगे ना बच्चों को, तो बच्चे कभी भी हमारे नहीं होंगे। और यहाँ हम जो है ना वो सिंदबाद के अंदर इंटर हो गए थे और सबसे पहले हम चाह रहे थे कि कोई भी है ना बैठने की जगह मिल जाए ताकि हम अम्मी को बिठाएं और मूसा भाई अम्मी को दे दें, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसे फर्स्ट टाइम लेके निकले हैं और हम उसकी माशाल्लाह बहुत केयर करते हैं। तो भाई पहले जो था ना अम्मी का मेन काम, अम्मी आई इसलिए थी कि मैं मूसा को संभाल लूँगी तो तुम लोग एंजॉय कर लेना। लेकिन यहाँ पर अम्मी ने भाभी और ईशू दोनों को कहा है कि बेटा आप लोग जो हो वो झूले नहीं झूल सकती। तो इन दोनों को तो भाई बैंड लग गया है। ईशू तो मतलब अभी ही मूसा भाई हुआ है, तो थोड़ा टाइम उसे रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईशू का सीज़र हुआ है। और मेरी जो प्यारी सी भाभी हैं तो वो भी बहुत जल्द मुझे फिर से पुप्पो बनाने वाली हैं, तो इसलिए उनका भी बिल्कुल हम रिस्क नहीं ले सकते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ हमने अम्मी को बहुत अच्छी जगह पे बिठा दिया है। यहाँ पे अम्मी के आसपास बहुत अच्छे अच्छे कपल्स भी हैं, तो अम्मी उनको देख देख के हंसेंगी भी। और खैर हम तो यहाँ पे वीडियो भी बना रहे हैं और बहुत तफरी करें। ये ज़रूर यहाँ डेट मारने आए हैं और मैंने जो है ना इन्हें पकड़ लिया है, क्योंकि कोई देखे ना देखे पर मेरा कैमरा तो हर जगह ऑन रहता ही है ना। खैर अब यहाँ बहुत सारे कपल हैं, इन्हें इग्नोर करते हैं और अब हम जो है ना वो राइड्स पे ध्यान देते हैं। तो भाई ये डिस्को वाला जो झूला था, इसमें तो भाई देख के मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे, इसलिए मैं इसमें बैठने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती, क्योंकि अगर इसमें गई ना मैं तो मैं वापस तो समझो व्हील चेयर पे आऊँगी, मुझे बहुत चक्कर आते हैं। इसलिए सबसे पहली जो हमारी राइड है ना वो बम्प एंड गो थी। तो भाई आरफिन दोनों भाई मेरे, ये लोग सब जाके खड़े हो गए लाइन में। लाइन बहुत ज़्यादा है, कम से कम भी जो है ना वो मतलब आधा घंटा तो लग ही जाएगा इंतज़ार करते हुए। फिर अम्मी ने कहा कि अम्मी को जो थी ना वो कॉटन कैंडी खानी थी और मुझे भी खानी थी, तो सबसे पहले मैं तो पहुंच गई कॉटन कैंडी लेने के लिए ताकि अम्मी को भी दे दूं और मैं भी खाऊं। इतनी देर लाइन में कौन खड़ा रहेगा यार, जब बारी आएगी तब मैं चली जाऊंगी। और फिर मैंने अपनी मज़ेदार सी कॉटन कैंडी ली और अपनी अम्मा के पास चली गई। और अम्मा तो भाई यहाँ मूसा को इतना कोई कवर करके बैठी थी कि क्या ही बताऊँ, मतलब बिल्कुल भी ताकि मूसा को कोई देखे ना, मूसा को सर्दी ना हो ये वो। तो अम्मी ने जो है ना वो मूसा को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। और साथ ही आप लोग देख लो कि अभी भी कितना रश हो रहा है ना, कि अभी भी 10 से 15 मिनट और लग जाएंगी। तो भाई थोड़ी देर अम्मी के पास बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का। Few moments later. एक तो हम लोग निकले बहुत ज़्यादा लेट थे, ऊपर से जो है ना एक एक राइड में इतना अगर टाइम लगेगा ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम कोई राइड्स आगे ले पाएंगे। मैंने बहुत समझाया खुरम को कि अभी हम जो है ना वो पहले किसी और राइड में बैठ जाते हैं, लेकिन भाई ये लोग मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी ही नहीं थे, क्योंकि इन्होंने बहुत देर अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर लिया था। अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं और अम्मी वो वहाँ बैठी है, तो हम अम्मी को दूर से देख रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इन लोगों को बहुत ज़्यादा कोई मस्ती है, हर इंसान को ये लोग यहाँ पे खड़े खड़े छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि इन्होंने पठानों से दोस्ती भी कर ली है। तो अब क्या ही होगा, एक ये भी डर है कि कहीं लड़ाई ना हो जाए और दूसरा ये है कि कहीं ज़्यादा मस्ती ना हो जाए। Oh my God! Wow! क्या हुआ? बैठ क्यों गए हो?
जगह नहीं है, क्या हुआ है? चलो यहाँ इतनी देर को इंतज़ार करना पड़ा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और खिज़र जो है ना वो बहुत ज़्यादा थक गया है। भाई हम बड़े थक गए हैं तो खिज़र तो फिर भी बच्चा है। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद भाई फाइनली जो ये दरवाज़ा है ना वो खुल गया और अब हम सब जो है वो अंदर जा रहे हैं। लेकिन इस बीच भी इसको टिकट की पड़ी है। मैंने कहा भाई मेरा भाई आपको टिकट दे रहा है, आप मुझे तो अंदर जाने दें क्योंकि भाई पीछे ही था। खैर अब चलो जल्दी से जाके अपनी अपनी गाड़ियाँ पकड़ लेते हैं। यहाँ हम सब अपने अपनी गाड़ियों में बैठ गए हैं और बस यही इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जो है ना वो स्टार्ट हो। और भाई इन्होंने क्या किया है, एक ही राइड में 2-2 टिकट्स ले लिए हैं कि मतलब एक एक इंसान 2-2 बार बैठेगा। वाह। मोहम्मद खिज़र जो है ना वो अपने बाबा के साथ बैठा है और वो बहुत ज़्यादा खुशी है, उसे बहुत मज़ा आता है इस तरह हमारे साथ घूमने में। और यहाँ हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत मारा है। फिर क्या भाई, क्या मतलब भांजा, मतलब सब दोस्त ही लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह पाक हमेशा हमेशा हमें इस तरह खुश रखे। और सबसे ज़्यादा जो है ना एंजॉय किया है वो आरफिन ने। खुरम को एक के बाद एक बहुत मारा है यार। और बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया है हमें इस राइड में। और ये हमारा सेकंड राउंड है ना वो फिर से स्टार्ट हो गया है। और सेकंड राउंड में आरफिन की मस्ती भी आप लोग देखें। और यहाँ जो सीन हुआ ना कि एक टक्कर से खिज़र गया नीचे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन फिर भी जो है ना वो खिज़र ने एंड तक बहुत मस्ती की और पूरी जो राइड थी उसने बहुत अच्छे से एंजॉय की। इसके बाद हम सब जो है ना वो बाहर आ गए अम्मी के पास आके बैठे। तो भाभी ने जो है ना वो लेस पापड़ का इंतज़ाम किया हुआ था, यहीं से लेस वगैरह लेकर आई थी। तो हम लोग बैठ के लेस खा रहे थे और बस थोड़ी देर में गए थे ये घर के जो नवाब हमारे साथ आए थे ना फ्राइज़ वगैरह लेने, ये लोग फ्राइज़ लेकर आए। तो हम लोगों ने यहाँ बैठ के हल्का फुल्का कुछ खाया। कुछ से मुराद मीन्स फ्राइज़ खाए, चिप्स खाए और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी कि भाई इतना जो है ना वो घंटा इंतज़ार करने के बाद एक राइड हमें मिली है ना तो चलो कुछ खा लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने अम्मी, भाभी और ईशू को बिठा दिया एक ही जगह पे। हमने कहा आप लोग यहाँ पे आराम करो। और अब मैं, खुरम, आरफिन और हम सब जो है ना वो जा रहे हैं नेक्स्ट राइड में हमारी। और नेक्स्ट राइड जो है ना वो है ड्रैगन राइड। और यहाँ इतना कोई घूम के आने का सिस्टम था लेकिन हम लोगों ने चालाकी की। भाई हम लोग जहाँ पे सीढ़ियाँ थी वहीं से हम लोगों ने जंप किया और अब हम जा रहे हैं हमारी राइड लेने। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड था ना वो माशाल्लाह हमारा मोहम्मद खिज़र ही था। और भाई उसका ख्याल रखने के लिए उसके बाबा, मैं सब थे। चलो चलो खिज़र जल्दी बारी आ गई, चलो आगे। वापिस भी बैठूंगा, अभी से दे दूंगा बाद में दूं। डन हो गया। ना चाहते हुए भी इसके साथ बैठना पड़ता है। और इस राइड पर भी हम जो है ना वो 2 बार बैठे थे क्योंकि 2-2 बार की इन्होंने टिकट ले ली थी। और यहीं पे कॉर्नर पे अम्मी, भाभी, ईशू इन तीनों को हम लोगों ने छोड़ा हुआ था। तो आरफिन और खुरम को बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही थी तो उन्हें आवाज़ करके बुलाया और ऐसे टाटा कर रहे थे कि जैसे किसी दूर प्लेन से आवाज़ें करके अल्लाह हाफिज़ कर रहे हो, लंदन ना जा रहे हो ये लोग। बहुत मस्ती है इन दोनों को यार। ऐसे तो नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस राइड में हम सबको। खिज़र को भी बहुत मज़ा आया और हमें भी बहुत मज़ा आया। इसके बाद अब सब के सब जा रहे हैं अम्मी के पास। लेकिन ये लोग इस तरह भाग रहे हैं, मैं इनके पीछे तो भाग नहीं सकती। एक एक करके सब ने जंप किया और मुझे छोड़ के चले गए। फिर बस खैर मैं भी अब अम्मी के पास ही जा रही हूँ। बड़ा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा थक गया है तो वो आगे और राइड्स हमारे साथ नहीं लेने वाला। तो खिज़र को भी छोड़ के आते हैं अम्मी के पास समझा के। इसके बाद मैं, आरफिन और खुरम। ये तुम लोग दोनों के साथ में भागूंगी क्या?
वैसे तो मैं इन दोनों से बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ, लेकिन दोनों के दोनों मुझे कुछ समझते ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, ना एक की बहन लगती हूँ बड़ी, ना एक की बड़ी खाला लगती हूँ। दोनों मुझे अपना दोस्त समझते हैं और इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और अब मैं इनके साथ जो हमारी नेक्स्ट राइड है ड्रॉप टावर। है गुड़म, अपन 3 बैठेंगे। और कोई दिख रहा है? नहीं दिख नहीं रहा, यही तो मसला है। मैं तुम दोनों के बीच में। ये बंदे बंदे क्यों बंदे? वाह, तू इस तरफ आ जा। नहीं, सेंटर। तो भाई अब हम जो है ना वो इस राइड में बैठ गए हैं और इसकी भी इन्होंने टिकट डबल लिए। इन लोगों को सुकून नहीं है, खुद तो फंसते हैं, मुझे भी लेके जाते हैं। खैर चलो, अब मुझे भी बहुत ज़्यादा वैसे शौक है राइड्स में बैठने का, लेकिन 3 जाने थे ना तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि वजन होना ज़रूरी है यार, बैलेंस होता है। ये 2 दफा की दिक्कत है। और अब हम अल्लाह के नाम पे बिल्कुल रेडी हो गए, तो चलते हैं ऊपर गाइस। ठीक हो आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं 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 यार, तुमने ये क्या किया यार? राइड में बैठने का इतना डर नहीं था, लेकिन जितना बराबर में जो ये मस्तीखोर 2 बैठे ना, इनका डर था। और जैसे ही राइड स्टार्ट हुई तो आरफिन ने क्या किया, मेरी जो स्लीपर थी वो गिरा दी। और अब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसकी भी स्लीपर गिरा दूं, लेकिन मेरी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। और रही बात खुरम की, तो उसने तो भाई पहने हैं शूज़। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और अब इस राइड के बाद नेक्स्ट कौन सी राइड होगी वो भी चलो देखते हैं, क्योंकि ये 2 नमूने ना मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। और अभी भी बहुत कोशिश मैं कर रही हूँ कि इसकी स्लीपर गिर जाए। 2 बार की जो पूरी राइड थी ना वो पूरी राइड एंड हो गई, लेकिन मुझसे आरफिन की स्लीपर नहीं गिरी। चलो भाई फाइनली लोग तो बोलो। ब्रह्म खुल गया, वो खुद खोलेंगे, तेज नहीं खोला। सिर्फ तेरी वजह से मेरी स्लीपर खुद गिरी है। चल तब मैं इसमें नहीं बैठूंगी, ये बहुत ज्यादा कुछ ऊपर है भाई, देख ले। ओ भाई मैं इसमें नहीं बैठने वाली। नहीं नहीं खुरम, मैं इतने अपना बलि का बकरा नहीं बनने वाली। नहीं, कहाँ से शुरू है, कहाँ? नहीं 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 नहीं। और यहाँ इस राइड में बैठने का मेरा बिल्कुल भी दिल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी जो ये राइड्स है ना न्यू यहाँ स्टार्ट हुई है, तो इनका गिरने का एक खौफ है ना दिल में मेरे होता ही है, इसलिए मैंने इसे बहुत मना किया है यार। और जब हम आए थे ना तो इस राइड में बहुत ज़्यादा रश थी, लेकिन इस टाइम इस पर रश भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को बहुत मना किया। ये दोनों मेरी सुनने वाली नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन चलो अब खैर सोच लो, अभी भी टाइम है। ओ भाई, जब प्यार किया तो सोचना, ये रोलर कोस्टर से तूने प्यार किया है? रोलर कोस्टर से प्यार है हमारा। अरे ये ऊपर चल, सीधा हो यार। कितना लड़ते हो, टॉम एंड जेरी कार्टून। और अब तो जो ये राइड वाला भाई है ना, इसने भी कह दिया कि 2 लोगों के लिए राइड स्टार्ट नहीं होगी, कम से कम भी 6 लोग चाहिए। डर लग रहा है? क्यों? चली थोड़ी है क्या 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 होगा, जरा वापस जरा एक बार बयान देना प्लीज प्लीज। 15 मिनट इंतजार करने के बाद 3 लोग आ गए थे। अब एक की कमी थी, तो भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि तू आ जा। चाहते हुए भी मैं जा रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और देखते हैं कि भाई आगे का क्या सीन है। अल्लाह रसूल, अल्लाह रसूल। टिकट दे दो, 3 दे दो। और राइड जो है ना वो अब स्टार्ट होने वाली है। मेरी कोशिश यही है कि जो मैं व्लॉग है ना आगे पूरा कंटिन्यू बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं भी, लेकिन अभी मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और भाई मैंने सोचा था कि मैं पूरा जो राइड स्टार्ट होगी तब से लेकर एंड तक का व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन भाई मैंने तो कलमा पढ़ लिया था और मुझे नहीं लगता था कि मैं वापस अब घर भी जा पाऊंगी। इतना ऊपर जो गई है, इसके बाद छोड़ा इसने,
बस बहुत ज़्यादा खतरनाक राइड थी। सिर्फ और सिर्फ आरफिन और खुरम की ज़िद की खातिर मुझे बैठना पड़ा, लेकिन भाई मेरा मशवरा है ना बैठो, कमज़ोर दिल वाले तो बिल्कुल भी ना बैठे। और इन दोनों का जो है ना वो राइड से दिल भर नहीं रहा था। घर वाले हमें ढूंढते ढूंढते बिल्कुल बाहर आ गए थे और फिर अम्मी ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा डांट लगाई और कहा चलो अब सीधा घर चलो, क्योंकि पार्क बंद करने का भी टाइम हो गया था और हम सब को अभी ना बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। तो अम्मी ने हमें कहा कि बेटा सीधा घर जाएंगे, लेकिन फिर हमने अम्मी को कहा नहीं अम्मा, अब हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो बस जब अम्मी के साथ निकले हैं तो भाई अम्मी को भी लेके जाएंगे उस रेस्टोरेंट पे जहाँ हम हमेशा जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आज अम्मी को भी लेके जाएंगे। वैसे मेरी मम्मा जो है ना वो घर से बहुत ही कम बाहर निकलती हैं और इस तरह हमारे साथ घूमने के लिए तो बहुत कम निकलती हैं, और आज हमने ज़िद करके अम्मी को लेकर आए हैं। तो हम जो है ना अम्मी को लेके जा रहे हैं पोर्ट बेसन, जहाँ पर हम हमेशा खाना खाने जाते हैं। वैसे कुछ भी है, आज का जो दिन था ना वो बहुत मज़े का गुजरा, बहुत ही मज़ा आया। आरफिन की बर्थडे जो है ना वो बहुत ज़्यादा यादगार रह गई, क्योंकि हम इसकी बर्थडे वाले दिन ही जो है ना वो पिकनिक पे गए थे और बहुत 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 ज़्यादा हम लोगों ने मज़ा किया और इतना एंजॉय किया ना कि क्या ही बताऊँ। और आप लोगों ने व्लॉग में देखा भी होगा। तो अगर आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, बहुत ही प्यारे प्यारे से ना कमेंट्स कर दें। बड़ा हरामी हो बेटा। तो ये है बोट बेसन पे देसी डेरा नाम की एक होटल है। यहाँ का खाना बहुत मज़े का होता है। तो बस हम आके बैठे ही थे और आज जो है ना वो मूसा भाई की फ़र्स्ट पिकनिक थी। और मूसा को जो है ना वो ज़्यादा गोद की आदत नहीं है, घर में अक्सर तर वो झूले में या सोफ़े वगैरह पे पड़ा होता है, इसलिए उसे संभालना मुझे लगा कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि माशाल्लाह 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 मूसा ने हमें तंग नहीं किया और बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पर हमारा जो खाना था ना वो हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया था कॉल करके, तो हमारा खाना भी हमारे आने तक बिल्कुल ही रेडी हो गया था। बस तो हम जैसे ही होटल के अंदर एंटर हुए हमारा खाना आया, और अब जब खाना आ गया है तो भाई कैमरा ऑफ करके सुकून से खाना खा लेते हैं। और ये अचानक से यहाँ पर कौन आ गया, वो भी मूसा से मिलने के लिए। तो भाई देखो मूसा से मिलने आ गए थे उसके प्यारे से चाचू छोटे से, ये भी बिल्कुल खुरम जितना ही है लेकिन मस्ती इसके अंदर भी बहुत है। और ये आया था यहाँ पे मूसा से मिलने के लिए और अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए। और यहाँ खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना मैं अपनी आइसक्रीम का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ आते हैं ना तो मैं मज़ेदार आइसक्रीम यहाँ की ज़रूर खाती हूँ। आइसक्रीम नहीं तो अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि आज का जो दिन था वो बहुत अच्छे से गुजरा, बहुत बहुत मज़ा आया। खाना वगैरह सब खा लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। और घर जाके मुझे मूसा के साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी है। और यहाँ पर मुबीन जो है ना वो भी अब अपने दोस्तों के साथ आया था, तो दोस्तों के साथ गाड़ी में आया है, तो अब वो भी घर जा रहा है और हम भी घर जा रहे हैं। तो आज का जो ये व्लॉग है वो इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।